गुड इवनिंग स्टूडेंट देखिएगा, आज फिर से हम लोग क्लास 10th की मैथ लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, और क्लास 10th की मैथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग प्रश्नावली नंबर 8.2 चल रहे हैं। 8.2 में 4 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, अब हम लोग आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तो आप लोगों का सत्य सत्य छांटना है, तो उसको आप लोग कर लोगे। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट करना है तो कर लोगे। और लेकिन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन 8.2 का प्रश्नावली नंबर 8.2 का क्वेश्चन अपनी बुक निकाल लो और क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है और बाकिया दिया हुआ है कि आपका tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1/के रूट में 3 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 0 अंश दिया हुआ है, 0 अंश इज लेस देन a, और उसके बाद प्लस b, और उसके बाद कह रहा है कि इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और सेमीकोलन, उसके बाद a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है ना, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अगर ये इतना बराबर है तो a और b का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि 0 अंश से a का मान बड़ा है, फिर a प्लस बी का मान बड़ा है। ठीक है ना, यानी 0 अंश से a प्लस बी का मान बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। फिर कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान है वह 90 अंश के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि जो a है वह b से क्या है, बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार ना पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका दिया हुआ है, मैं सॉल्व करता हूँ बच्चे। ठीक है, ये सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी। पर डे वीडियो नहीं मिल पा रही होगी आप लोगों को, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट थोड़ा सा ना आप लोग अगर कमेंट वगैरह करोगे तो पर डे वीडियो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसकी वजह से पर डे वीडियो नहीं अपलोड हो पाती है। ठीक है, चलिए tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है, √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए tan में मैंने आप लोगों को मान पढ़ाया था कि tan कितने डिग्री का, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वह √3 होती है। समझ में बात आई कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग कितना इसके जगह पे लिख सकते हैं, √3 की जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, ये इतना लिख सकते हैं। tan से tan बर्बाद हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग इसको डिनोट कर लिए। इसको अब चलते हैं आगे। ठीक है, आवाज़ तो आ रही है ना। अब यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 के रूट में 3 दिया हुआ है, इसको लिख लो। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर वही प्रक्रिया कि यहाँ पे tan आपका a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। tan से tan फिर से कट जाएगा यहाँ पे, और a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। बच्चे देखो, अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में बात आई कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2 ये बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया। तो हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर मैंने यहाँ पे 8.3 भी लिख रखा है एक्सरसाइज नंबर। क्यों लिख रखा हूँ, क्योंकि अभी इसके भी क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर बच्चे देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 1 यहाँ पे क्या है, a प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और यहाँ पे समीकरण इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है a माइनस बी की वैल्यू कितना है, तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है।
क्लियर है। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो बच्चे जोड़ेंगे तो सिंबल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे b से b कटा, a कितना बच गया, तो 2a हो गया, इक्वल टू कितना 60 और 30 कितना 90 हो जाएगा। a इक्वल टू 90 अपॉन के कितना हो जाएगा 2, तो इतना कितना हो जाएगा 45 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। आपसे a और b की ही वैल्यू पूछा है, कोणांक में पूछा है, तो कोणांक में हम लोग निकाल लेते हैं। अब इस a की वैल्यू जो है उठा करके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दो या तो आप इसमें समीकरण 2 में रख दो। तो a इक्वल टू 45 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 45 प्लस b इक्वल टू कितना 60 डिग्री। यहाँ पे b इक्वल टू कितना 60 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री। यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएगा 1, 15 डिग्री आ जाएगा बच्चे। एक ये दोनों का दोनों ये क्या हो जाएंगे आंसर में हो जाएंगे। या तो आप लोग ना इसको ऐसे लिख लो, नीचे से लिख लो, क्या लिखोगे a इक्वल टू 45 डिग्री कॉमा b इक्वल टू 15 डिग्री आंसर, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, 1 मिनट बच्चे, हाँ अब चलिए लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये और थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है ना।